जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द युग्म। और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनता है जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शब्द युग्म से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड प्रश्न है। बस इतना ही आप कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और इसको पढ़ने के बाद आप सीधे एग्जाम में जाइए, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले प्रश्न को, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसी वीडियो लेक्चर में ही आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म है। कलर चेंज कर लेते हैं। अभय और उभय तो दे देगा अभय का अर्थ निर्भय, तो उभय का अर्थ क्या होगा? तो अभय यहां पर अगर हम आ को निकाल दें तो क्या बन जाएगा? भय। तो भय का अर्थ क्या होता है? डर। और यहां पर अगर आ लगा दिया जाए तो बन जाएगा अभय यानी निर्भय। भय का अर्थ होता है डर, लेकिन अगर आ लगा दिया जाए तो बन जाएगा अभय, तो अभय का अर्थ हो जाएगा निर्भय। उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों, जिसको बोलते हैं कॉमन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है अली और अली। देखिए, जब छोटी ई लगा रहेगा तो उसका अर्थ है भंवरा, और बड़ी ई अगर लगी रहेगी तो उसको बोलते हैं सखी। तो अली का अर्थ होता है भंवरा और अली का अर्थ होता है सखी। जो हम वॉइस बोल रहे हैं इस पर आप अच्छे से गौर करिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अली का अर्थ होता है भंवरा और अली का अर्थ होता है सखी। नेक्स्ट है अचल। अचल का अर्थ होता है पर्वत, क्योंकि पर्वत कभी चल नहीं सकता है। अचला, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। यानी इस चैप्टर में आपकी पकड़ तभी अच्छी बन पाएगी जब आप पर्यायवाची पर अच्छा खासा आप पर पर्यायवाची याद हो। अगर पर्यायवाची नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इतना जो हम आपको 1 बाय 1 करके करवा रहे हैं, बस इतना आप करके चले जाइए। एग्जाम में 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला है दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। यानी नहीं कहते हैं भैया बहुत दीन है, दीन दयाल है, दीन दयालु है। यानी दिन का अर्थ होता है दिवस, यानी कौन सा दिन है, कौन सा दिवस है। तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। अगला है आकर और आकार। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। नेक्स्ट है कुल और कुल। कुल का अर्थ होता है वंश, यानी किस वंश का है, किस कुल का है। और कुल का अर्थ होता है किनारा। अब कुल का अर्थ वो ठंडी ठंडी कुल वाला मत लगा दीजिएगा, कुल का अर्थ किनारा होता है। कुल का अर्थ वंश और कुल का अर्थ किनारा। नेक्स्ट है चिर और चीर। तो इसको एक साथ याद करिए, चिर चीर यानी पुराना कपड़ा, चिर चीर पुराना कपड़ा। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चिर चीर पुराना कपड़ा, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा होता है। चलिए अगला है मंदिर और मंदिरा। मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का अर्थ अश्वशाला। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहेगा आधि और व्याधि का अर्थ क्या है। आधि और व्याधि का अर्थ क्या है? आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। ठीक है, क्या है? मानसिक पीड़ा। और व्याधि का अर्थ है शारीरिक पीड़ा। क्या है? शारीरिक पीड़ा। चलिए अगला है सकल और शकल। अब देखिए वॉइस पे ध्यान दीजिए, ये आपका दंत सा है और ये आपका बड़ा सा तालव्य सा है। तो आपको वर्णमाला में हमने अच्छे से कवर करवा दिया है। सकल का अर्थ संपूर्ण और शकल का अर्थ अंश होता है।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अनिल और अनल का अर्थ क्या है? अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे, जब कहीं आग लगती है तो हम क्या करते हैं, नल से पानी ले जाकर के आग को बुझा देते हैं। यानी जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम नल चलाते हैं। तो नल से याद आएगा आपको अनल, तो अनल से आग और अनिल से हवा हो जाएगी, हवा या वायु। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद या इच्छा और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। नेक्स्ट है अंबुज और अम्बुद। अब इसी के साथ आपको एक चीज और बता दे रहे हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है किसी भी पर्यायवाची में, अनेकार्थी में, शब्दयुग में, कहीं भी। तो वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एक चीज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नीर, तोय, अम्बु। एक किसका पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची है। क्या है? पानी का पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप सफर करते हैं तो लिखा रहता है रेल नीर, यानी रेल नीर यानी रेल का पानी। ठीक है, जो आप देखते होंगे ना रेल नीर, यानी जो पानी वहां मिलता है बोतल का, उस पर लिखा था ना रेल नीर। तो नीर मतलब क्या होता है? पानी। अब इसमें अगर हम जा जोड़ देंगे तो बन जाएगा नीरज। क्या बन जाएगा? नीरज। और नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का है। अब देखिए, अगर हम जा जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए कमल का पर्यायवाची। अगर हम दा जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका बादल का पर्यायवाची। जा जोड़ने पर कमल का पर्यायवाची और दा जोड़ने पर बादल का पर्यायवाची और धा जोड़ने पर समुद्र का पर्यायवाची। किसका? समुद्र का पर्यायवाची। जैसे नीरज कमल का पर्यायवाची, नीरज, तोयज, अंबुज एक कमल के पर्यायवाची हो गए। अब दा जोड़ेंगे तो दा से नीरद, तोयद, अंबुद ये बादल के पर्यायवाची हो गए। बादल में भी दा आ रहा है, नीरद में भी दा आ रहा है। अब धा अगर जोड़ेंगे, नीरद, तोयद, अंबुद इस समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक से दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। यानी अगर जा जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची, यदि दा जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची, यदि धा जोड़ेंगे समुद्र का पर्यायवाची। अब देखिए इसको हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जा जुड़ा है, इसके वजह से यह कमल का पर्यायवाची हो गया। अम्बुद में दा जुड़ा है, इसकी वजह से यह बादल का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यदा कदा। यदा कदा में क्या होता है? यदा का अर्थ होता है जब, कदा का मतलब कब। ठीक है, दोनों शब्दों की इंपॉर्टेंट है, स्टार में इसको शामिल कर लीजिए। नियत और नियत। नियत, नियत मतलब क्या होता है? कांस्टेंट यानी निश्चित। और नियत का अर्थ क्या होता है? इरादा, यानी कहते हैं ना उसका नियत अच्छा नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा नियत किस भाषा, नियत जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है बताइएगा यहाँ पर। और इसको हमने ट्रिक से करवाया है, नियत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए अब आगे चलते हैं। चर्म और चरम। तो चर्म का अर्थ होता है चमड़ा और चरम का अर्थ होता है अंतिम। गाड़ी का अर्थ और गाढ़ी का अर्थ। गाड़ी का मतलब होता है यान और गाढ़ी मतलब होता है गहरी, यानी नहीं कहते हैं बहुत गाढ़ी है। चाय बहुत गाढ़ी है यानी उसमें चीनी दबा के डाल दिए हैं। ठीक है, तो बहुत लोग को चाय बहुत पसंद होगा। यहाँ पर वीडियो बहुत लोग जो देख रहे हैं ना, इनमें से बहुत लोग को चाय पसंद होगा। तो बस नहीं कहते हैं गाढ़ी चाय। तो गाढ़ी, गाढ़ी मतलब क्या हो गया? गहरी। और गाड़ी मतलब यान। चलिए आगे है पर्यंत और पर्यंक। तो पर्यंत का अर्थ होता है तक। तो पर्यंत में लास्ट में आ रहा है ता और इसमें भी आ रहा है त। तो पर्यंत का अर्थ होता है तक और पर्यंक का हो गया पलंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या दो तीन बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे है तरणी और तरणी। तो तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव। अगर छोटी ई लगी रही, छोटी ई अगर लगी रहेगी तो इसका अर्थ है सूर्य, और बड़ी ई अगर रहेगी तो इसका अर्थ है नाव। नहीं कहते हैं बड़ी सी नाव, तो बस तरणी का अर्थ हो गया नाव।
थोड़ा सा इमेज बना के याद करिए, लंबे समय तक नहीं भूलेगा। अगला है कांति और क्लांति। तो कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है थकावट। अब याद कैसे होगा, देखते होंगे आप, दंत कांति लिखा रहता है ना, दंत कांति यानी दांतों की चमक, और क्लांति का अर्थ क्या होता है, थकावट। तो बस याद हो गया होगा, कांति और क्लांति। कांति का अर्थ हो गया चमक और क्लांति का अर्थ हो गया थकावट, लिखा रहता है ना दंत कांति। अगला है शंकर और संकर। तो शंकर जो होता है बड़ा सा, यानी जिसको तालव्य सा कहते हैं, इसका अर्थ होता है शिव, और संकर का अर्थ क्या होता है, मिश्रित होता है। नेक्स्ट है अंबुज और अंबुधि। अब देखिए यहाँ पर फिर आ गया, हमने बोला जा आएगा तो इसका अर्थ होता है कमल, तो अंबुज का अर्थ हो गया कमल, और धा अगर लगा रहेगा तो इसका अर्थ हो जाता है समुद्र, अंबुधि, अंबुधि का अर्थ समुद्र हो जाएगा। देखिए एक ही पर्यायवाची से कई चीज पर्यायवाची याद हो जाएंगी। अभी इसी प्रकार जो है पर्यायवाची की वीडियो लाएंगे और उसमें पर्यायवाची पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। शब्द युग्म इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इससे इतना ही सफिशियंट है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला है कि अर्घ और अर्घ्य। तो अर्घ, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य या पूजा का जल, और अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब होता है पूजनी, यानी आधा घा लगा रहे और या रहे, इसका अर्थ हो जाएगा पूजनी। इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा तभी दिमाग में सेट होगा, और बहुत इजीली आपका 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आप इजीली जो है 1 से 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए अघ, अघ का अर्थ क्या होता है, पाप। क्या होता है, अघ का अर्थ होता है पाप। नेक्स्ट है आकृति और आकृति। आकृति का अर्थ होता है बनावट, और आकृति मतलब बुरा कार्य, मतलब बुरा कार्य होता है आकृति, बुरा कार्य। चलिए नेक्स्ट है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानकार। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा विज्ञ का अर्थ क्या है, ठीक है, विज्ञ का अर्थ क्या होता है और अज्ञ का अर्थ क्या होता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन बताइएगा, अज्ञ और विज्ञ का अर्थ क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है अंश और अंश। तो अंश जब छोटा सा रहेगा तो उसका अर्थ होता है कंधा, और बड़ा सा रहेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा हिस्सा। नहीं कहते हैं बड़ा हिस्सा लेने आए हैं, ठीक है, बड़ा हिस्सा लेने आए हैं। तो बड़ा सा यानी हिस्सा और छोटा सा यानी कंधा। तो अंश का अर्थ होता है हिस्सा और अंश का अर्थ होता है कंधा। डबल स्टार में शामिल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अविराम और अभिराम। तो अविराम का अर्थ होता है बिना रुके, नहीं कहते हैं विराम, विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना, और अविराम यानी बिना रुके। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। चलिए अगला है क्वेश्चन आरसी और आरशी। तो इसके अर्थ क्या है, अगर यहाँ पर छोटा सा रहेगा दंत सा तो उसका अर्थ होता है वैदिक वाणी, अगर यहाँ पर मूर्धन्य सा यानी खष्टी सा रहेगा तो इसका अर्थ होता है दर्पण। याद रखिएगा यह क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके राजस्थान में, यूपी पुलिस में, और यूपी ट्रिपल एससी में, साथ ही साथ यूपी पीसीएल आरओ, यूपी यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यह प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आरसी और आरसी का अर्थ क्या है, यह दर्पण है। चलिए अगला प्रश्न है अणु और अणु। अणु का अर्थ होता है पीछे, अणु का अर्थ होता है कण। क्या होता है, कण। अनिष्ट और अनिष्ट, अगर टा रहेगा तो इसका अर्थ होता है हानि, और ठा रहेगा तो इसका अर्थ है निष्ठाहीन। अनिष्ट और अनिष्ट, यानी अनिष्ट का अर्थ होता है हानि और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठाहीन। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, और बस इतना ही करने के बाद आपका ये टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला है अशक्त और अशक्त। अशक्त का अर्थ होता है विरक्त, और अशक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन। नेक्स्ट है अब्ज और अब्द। हमने बोला था जा आएगा तो इसका अर्थ कमल होता है, दा आएगा तो बादल होता है। अब्ज और अब्द, कमल और बादल। अन्न और अन्य। देखिए अन्न कहते हैं ना, अन्न नुकसान नहीं करना चाहिए, अनाज नुकसान नहीं करना चाहिए, और अन्न यानी दूसरा। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अवधि, अवधि का अर्थ क्या होता है, काल या समय। कहते हैं कितनी अवधि हुई,
और दूसरा पूछता है अवधि, तो अवधि एक भाषा होती है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कृति और कृति, तो कृति का अर्थ होता है रचना और कृति का अर्थ होता है रचनाकार। अब एक चीज याद रखिए कि कहता ना, जैसे अगर कृति है, छोटी ई यहाँ पर लगी है, तो इसको कहेंगे रचना, और बड़ी ई यानी जो रचनाकार होता है वो बड़ा होता है, तो बस बड़ी ई से आप याद रखिए रचनाकार। तो कृति से हो गया रचना और कृति से रचनाकार। नेक्स्ट है करी और कीर, तो करी का अर्थ होता है हाथी और कीर का अर्थ होता है तोता। ये प्रश्न जो है लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कीर का अर्थ होता है तोता। चलिए नेक्स्ट है तरुण और तरुणी, तरुण का अर्थ होता है युवा और तरुणी का अर्थ होता है युवती। क्या है? युवती। नेक्स्ट है इति और इति, तो इति का अर्थ होता है समाप्ति, कहीं कहते हैं इति समाप्ति, तो बस ऐसे याद रखिए, छोटी मतलब यहाँ पर समाप्ति। और इति का अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। चलिए नेक्स्ट है इंदिरा और इंद्रा, इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी और इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी। क्या होता है? इंद्राणी। तरंग और तुरंग दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिए। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। चलिए दो तीन प्रश्न और हैं, दो प्रश्न। उपल, उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल। उपल का अर्थ पत्थर और उत्पल का अर्थ कमल। लास्ट है दमन और दामन, दमन का अर्थ होता है दबाना और दामन का अर्थ होता है आंचल। ठीक है, तो इसी के साथ यह आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इसको 1 से 2 बार देख के जाइएगा, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं एग्जाम में बनेंगे। ये आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ जो है यह चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पर्यायवाची, और पर्यायवाची से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, जितने इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया था कि नीर तोय अम्बु, इसमें जा लगाने से कमल बनेगा, दा लगाने से बादल बनेगा, धा लगाने से समुद्र बनेगा, तो उसी प्रकार हम सभी चीजों को कवर करेंगे, पर्यायवाची हो, अनेकार्थी हो, एकार्थी हो, सभी चीज को कवर करके आपका 2-3 दिन में पूरा शब्द वाला चीज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो बस इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि यहाँ आपके दिमाग में सेव हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।